आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग 20 से 25 साल के होते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी एकदम 40 साल के इंसान जैसी होती है। और कुछ लोग 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी एज से नहीं आती इस टॉपिक के बारे में। अगर आप रिलेशनशिप्स में कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाला इमैच्योर है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, कंट्रोल करना, दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना। ये एक स्किल है जो एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस से डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक गलत बिलीफ है कि उम्र के साथ मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। मैंने ऐसे कई 40 से 45 साल के लोग देखे हैं जो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं, और कई ऐसे 20 से 25 साल के यंग अडल्ट्स हैं जो बहुत समझदारी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और एकदम सही डिसीजन लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि एज के साथ मैच्योरिटी क्यों नहीं आती। इमोशनल मैच्योरिटी आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, लाइफ एक्सपीरियंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने से, अपनी गलतियों से सीखने से और साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से सीखने से। सिर्फ साल गुजारने से इमोशनल मैच्योरिटी कभी नहीं आती। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इमोशनल इमेच्योर लोग कौन होते हैं। ब्लेम गेम मास्टर। ऐसे लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर इनसे कभी कोई गलती हो जाए, तुरंत किसी और पर डाल देंगे। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट। छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना, एक मिनट पहले खुश, दूसरे मिनट ही गुस्सा, मतलब मूड स्विंग्स का पूरा रोलर कोस्टर। नो अकाउंटेबिलिटी। अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की हिम्मत नहीं होती, हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जीरो। दूसरे की बात को सुनना ही नहीं, बात बात पर चिल्लाना, सामने वाले की बात को समझना ही नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं करना, और प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन तो भूल ही जाओ। विक्टिम मेंटालिटी। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। ये मेंटालिटी सेल्फ ग्रोथ को रोक देती है। अगर आपके पार्टनर, फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में ये सारे साइंस हैं, तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली इमेच्योर है। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। सिमरन 30 साल की है, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल टीनेजर पॉजिटिवनेस जैसा है। उसका करण अगर अपनी किसी कलीग से नॉर्मल बात भी कर ले, तो सिमरन का ड्रामेटिक एपिसोड शुरू हो जाता है। तुम मुझसे बोर हो गए हो, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दिन भर करण के मैसेजेस, कॉल्स चेक करना, उसका फ़ोन चेक करना, ये साइन है इमोशनल इमेच्योरिटी के। क्योंकि अगर आप एक मैच्योर रिलेशनशिप में हैं, तो आप सामने वाले पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि बात बात पर उस पर शक करते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप्स में कुछ टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि बात बात पर एक दूसरे पर झगड़ा करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना। एक इंसान तो रिलेशनशिप को अच्छे से निभाता है और दूसरा इंसान गैर जिम्मेदार रहता है। ऐसे में बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है और वो भी यही पैटर्न सीखते हैं। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर इमोशनली मैच्योर होने चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा होना तो नेचुरल सी बात है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप कैसे होती है। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस होना। जब आपको गुस्सा आए तो अपने इमोशंस को समझिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है। ये एक अवेयरनेस आधी प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर देगी। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करिए। सॉरी मेरी गलती थी, ये 3 शब्द किसी भी रिलेशनशिप को बचाते हैं। अपने ईगो को साइड में रखिए। नंबर 3, कम्युनिकेट करना सीखिए। रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखिए, चिल्लाना नहीं, सामने वाले को समझना है और खुद की बात को समझाना है। यूज आई स्टेटमेंट। नंबर 4, एम्पैथी प्रैक्टिस करिए। सामने वाले की सिचुएशन को समझिए, सामने वाले की जगह खुद को रखिए और सोचिए कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एम्पैथी गेम चेंजर हो सकती है। नंबर 5, अपने इमोशनल ट्रिगर्स पर काम करना और उन्हें रेगुलेट करना। इंस्टेंटली रिएक्ट मत करिए, 2 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, फिर आराम से सोचकर रिस्पॉन्ड करिए। ये प्रैक्टिस से आता है।
नंबर 6, दूसरों से फीडबैक लीजिए। अपने क्लोज वन से पूछिए, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई इमोशनल इमेच्योर है तो क्या करें? नंबर 1, सबसे पहले अपने लिए एक बाउंड्री सेट करिए। सामने वाले को समझा दीजिए कि इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 2, अपने आप को ड्रामा से दूर रखिए। जब सामने वाला ओवर रिएक्ट करे तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप उस ड्रामा को फ्यूल मत दीजिए और उससे दूर रहिए। नंबर 3, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए। अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, हो सकता है वो आपसे ही सीख जाए। नंबर 4, अपनी ज़रूरतें प्रॉपर कम्युनिकेट करिए। आप उनको समझाइए कि आपको उस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। नंबर 5, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब उस रिलेशनशिप से दूर जाना है। अगर रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं हो रहा, सामने वाला खुद को चेंज नहीं कर रहा, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें और उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएं। कई बार किसी को छोड़ देना ही काफ़ी मैच्योर डिसीजन होता है, क्योंकि आप किसी को नहीं बदल सकती, सामने वाला खुद ही अपने आप को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इमोशनल मैच्योरिटी एज से नहीं, एक्सपीरियंस और सेल्फ वर्क से आती है। चाहे आप 20 के हो या 50 के, आज से ही अपने आप पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको सक्सेसफुल बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल रिश्तों की पाठशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।